सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आप सबको स्टार लगा के नोट कर लेना है, क्योंकि इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, जिसमें यहाँ पे हमारा आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा जो कि आलमगीरपुर, या फिर सुटका गंडौर, या फिर मांडा, या फिर दाइमाबाद। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता बोला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व स्थल कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फर्स्ट राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि आग का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, मतलब किस काल में हुआ आग का आविष्कार जो है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में आता है कि आग का, ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पे है ताम्र पाषाण काल में, या फिर हड़प्पा काल में, या फिर पूरा पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में। ठीक है, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस काल में हुआ है, पूरा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो है, हड़प्पा की खोज किसने की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में सर जॉन मार्शल, या फिर आर.डी. बनर्जी, या फिर कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी थी। यहाँ पे खोज करने के लिए बोला है कि खोज किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दयाराम साहनी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। यहाँ पे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में अरस्तु को, अलबरूनी को, या फिर हेरोडोटस को, या फिर यहाँ पे चाणक्य को, किसको कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मानव में सर्वप्रथम किस मानव ने जो सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी। ठीक है, किस धातु की उपयोग किया था। ठीक है, उपयोग करने के लिए बोला है कि उपयोग किस धातु का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लोहा का, या फिर सोना, या फिर तांबा, या फिर चांदी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस चीज़ का पहली बार उपयोग किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था, शपथ, जो कि शपथ ब्रह्मांड ग्रंथ का सबसे जो कि ब्रह्मांड ग्रंथ का संबंध किस भेद से है। ठीक है, यहाँ पे शपथ जो है ब्रह्मांड ग्रंथ के जो कि वेद से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या त्रग्यवेद। तो यहाँ पे क्या बोला है, शपथ करने का। ठीक है, शतपथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही, ठीक है, और यजुर्वेद में यज्ञ का होता है। ठीक है, राइट आंसर यज्ञ जो कि शपथ होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है गद एवं पद वाला वेद कौन सा है। ठीक है, गद और पद वाला वेद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में तर्कवेद, सेकंड में अथर्ववेद, थर्ड में यहाँ पे यजुर्वेद, उसके बाद यहाँ पे सामवेद। तो यहाँ पे हमारा गद और पद में दोनों वाला वेद कौन सा, जो दोनों में लिखा हुआ, गद और पद दोनों में लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद और पद में दोनों में
लिखा गया है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, यही बोला जाता है गौद और बौद्ध वाला वेद। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है घोड़े के जीवाश्म या हड्डी, ठीक है, कहाँ से मिला, घोड़े का या हड्डी कहाँ से मिला हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो या फिर हो जाएगा सुकोटदा से या फिर लोथल से या फिर कालीबंगा से, कहाँ से, जो कि घोड़े का, ठीक है, घोड़े का हड्डी मिला है। ठीक है, घोड़े का हड्डी कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुत को टोदा सूट कोटेदा से, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में है कुंडली ग्राम या फिर पाटलिपुत्र या फिर लुम्बिनी या फिर वैशाली। तो इनका गौतम बुद्ध का जो जन्म पूछा है कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी में, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी, यहाँ पे राइट आंसर सी, लुम्बिनी गांव में यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, कि यहाँ पे जो है इतिहास का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतिहास का जो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ पे आप मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आज का करा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 या पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2, 3, 4 इस तरह से करके आपको पूरे हिस्ट्री का जितना आएगा ना प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राचीन भारत का जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, यहाँ पे मैं आप सबको प्राचीन भारत का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है प्राचीन भारत से। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से, या इसका प्ले लिस्ट भी बना दूंगा आप कहेंगे तो। ठीक है, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे गुफा जो शैली चित्रशिल्प के लिए या फिर चैत्य के लिए या फिर मंदिर के लिए या मूर्ति के लिए। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा गुफा और, ठीक है, गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है, गुफा शैल चित्र के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको स्टार लगा के नोट लीजिए, ये कभी कभी आपको जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, ये इस तरह से आप सबको मिलेगा। ठीक है, ये दरोगा में या फिर एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हाई लेवल में भी ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि आप सब ये सब नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पूछ दिया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में है जीवित जो कि जीवितों का टीला बोला जाता है, अर्थ होता है, या फिर मृत्यु का टीला, या फिर दासों का टीला, या फिर कंकालों का टीला। क्या अर्थ इसका क्या होता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंकालों का टीला। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंकालों का टीला कहा जाता है। ठीक है, टीला, कंकालों का टीला, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सेकंड दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा डाउट हो रहा है। ठीक है, ये मृतकों
टीला कहा जाता है, कंकालों का नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे होता है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक बार आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर में हमारा क्या है कि प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, सबसे प्राचीनतम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल से, सेकंड में रंगपुर से, थर्ड में है धोलावीरा से, और फोर्थ में है बोगाज कोई से, बोगाज कोई से। तो कहाँ से सर्वप्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम प्राचीनतम बोला है। ठीक है, प्राचीनतम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से हुआ, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का जो कि प्रयुक्त रंग थे, मतलब किस रंग के होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो किस रंग का प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तो नीला या फिर हरा या फिर लाल या फिर यहाँ पे नीला और हरा दोनों किस तरह से होते थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस टाइम का लाल रंग के होते थे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी राइट आंसर। उस टाइम के बर्तन लाल होते हैं क्योंकि मिट्टी का होता था। ठीक है, आप सबको पता है मिट्टी को जब पकाएंगे तो पकाने के बाद लाल ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था, 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, अपना पालतू जो है किसे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया बिल्ली, सेकंड में घोड़ा, थर्ड में गाय या फिर कुत्ता। तो पालतू अपना मानव पहली बार अपना पालतू किसको बनाया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे क्या था, सिंधु सभ्यता किस काल की थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता किस काल से थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, किस काल की है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पे फर्स्ट में है ऐतिहासिक या फिर जो कि प्रयोगी ऐतिहासिक या फिर आधे ऐतिहासिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित थी, जो कि मतलब किस काल से थी, तो सिंधु सभ्यता जो थे आधे ऐतिहासिक से संबंधित थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आध ऐतिहासिक, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है, किसमें है, जो यज्ञ जो होता है इसका संबंधित विधि विधान किससे में है। ठीक है, मैंने आप सबको पीछे ही बताया कि यज्ञ जो है किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन में कौन कौन सा है, त्रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो मैंने पीछे ही बताया है कि यजुर्वेद में ठीक है, यजुर्वेद में आप सबको शपथ, ठीक है, शपथ या फिर यहाँ पे होता है राज्याभिषेक या फिर होता है यहाँ पे जो यज्ञ, ये सब जो है आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है। ठीक है, जो यहाँ पे कांस्य से, ठीक है, कांस्य से बने जो नर्तकी है, ठीक है, इसकी जो है प्रतिमा, मतलब यहाँ पे इसकी जो किस स्थान से मिलते हैं, नर्तकी कहाँ से मिली है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे जो हड़प्पा से या फिर लोथल से या फिर रंगपुर से या फिर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, तो कांस्य की नर्तकी जो मिला है ना, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे पुराणों की संख्या बोल दिया है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है 12 है, या फिर यहाँ पे 14, या फिर 18, या फिर 22। पुराण कितने पुराण है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है 18 पुराण है। ये आप सबको नोट करके रखना है कि 18 पुराण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है कि मौर्य वंश की राजकीय जो कि जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ पे मिलती है, ठीक है, विष्णु पुराण में, पुराण से, या फिर वायु पुराण से, या फिर मत्स्य पुराण से, या फिर गरुड़ पुराण से, जो कि मौर्य वंश का जानकारी कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से, जो कि यहाँ पे हमारा मौर्य वंश का जानकारी मिलता है विष्णु पुराण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे सरस्वती, या फिर भोगवा, या फिर रावी नदी, या फिर सतलज नदी। तो यहाँ पे बोला गया है लोथल, ठीक है, लोथल किस नदी के, ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है, किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो हमने बता दिया किस नदी के किनारे है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भोगवा, भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आप सबके लिए बताइए, यहाँ पे मैं आप सबके लिए कितना 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इतिहास का, ठीक है, इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि आप सबको ये ध्यान देना कि 100% में वाला मैं बता रहा हूँ कि आप सबको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप कोई सब एग्जाम कर रहे हो, ठीक है। यूपीएससी में यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी का ये आप सबको ध्यान देना है, यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है दरोगा में, ठीक है। उसके बाद आप सबको ये एनटीपीसी में भी पूछा जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी में भी ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप सबको ध्यान रखना। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ जितना क्वेश्चन का इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिए। मैं आप सबको इसका जो है टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो भी डालेंगे, अदरवाइज ऐसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो आप कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं आप सबको यहाँ से इसका पीडीएफ पूरा दे दूंगा, ठीक है, जिसमें कि आप सबको पूरा फ़ायदा होने वाला है। और आप सबको अगर आप कहते हैं लाइव करने के लिए लाइव क्लास, तो लाइव भी मैं आप सबके लिए करना शुरू कर दूंगा, अगर आप कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए लाइव भी करना शुरू कर दूंगा। टाइम डेली शाम को, ठीक है, कोशिश रहेगा कि शाम को, ठीक है, शाम को 6 PM, मतलब शाम 6 बजे यहाँ पे सोचते हैं लाइव करने को, ठीक है, लाइव करेंगे, ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिएगा, और एक बार शेयर कर लीजिए अपने सारे ग्रुप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।